मैंने कहा आप कुछ तो भी गलती कर रहे हैं, आप ऐसा करिए कि मुझे कोई इसका विश्वास नहीं हो रहा, आप चीफ सेक्रेटरी को फोन लगाइए, मुझसे मैं उससे बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको समझने में गलती कर रहा हूं। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की और उसको पूछा, यस इज इट रियली 18% प्लस 17.80। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण यह हुआ कि जब वो मुझे मिले थे तो मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हुई थी। उसी साल में हमने प्रायोरिटी दी सिंचाई को, वो 11 लाख हेक्टेयर हुई। और परसों उन्होंने मुझे बताया कि मध्य प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई के नीचे आई। देखो, एक बीमार राज्य बदल गया। एकनाथ राव हाउस में झगड़ा कर रहे, हमारे महाराष्ट्र की क्या हालत बनी है, दिवाला पिटने की स्थिति में आई है। मालूम नहीं, मैं जब था तो 1,80,000 और 1,96,000 करोड़ कर्जा था, अब तो 2 लाख कितना हो गया, 2,40,000 करोड़ कर्जा हुआ है। कोई इरिगेशन बढ़ा नहीं है, रोड के काम बंद पड़े हैं, बिजली मिलती नहीं। हमारे यहाँ विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे शर्म आती कि मैं उस क्षेत्र से आया और किसान आत्महत्या कर रहे, 16-16 घंटे बिजली नहीं। मैं 6-7 महीने से हमारे इंजीनियर्स को लेकर पीछे पड़ा था, आखिर सोलर एनर्जी पे चलने वाला पंप तैयार किया हमने, और एग्जिस्टिंग पंप अभी सोलर पर चलाकर किसानों को दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने मुझे कहा कि आप हमारे लिए भी आप पंप लगा दो। मैं आप किसी को कहो, मैं केवल नागपुर और वर्धा जिले तक काम करूंगा, पर पंप नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था, वो एकनाथ राव 18% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, देश में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पर पहुंचता है। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र की हालत ऐसी है, न बोलना अच्छा है। यही गुजरात का, महाराष्ट्र में कपास वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पर गुजरात में एक भी किसान उत्पादक या कपास उत्पादक किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। क्या फर्क है? क्या उनके सामने कोई प्रश्न नहीं है? अटल जी ने जो दृष्टि दी, उसके ऊपर बिहार जैसा शासन, मुझे कभी कभी बड़ी खुशी होती है। कल रात को मैं नीतीश कुमार जी मेरे घर पर भोजन के लिए आए थे, करीब 2-2.5 घंटा बैठे थे, हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने 13% रेट बताया, मुझे एकदम खुशी हुई। झट मुझे कुछ भी बात हुई, मैं मुंबई, महाराष्ट्र, नागपुर, मराठी, ये सब मेरे साथ संबंध जुड़ा हुआ है। मुझे झट लगा ये 13% पे गए और महाराष्ट्र पीछे जा गया। 13% बिहार पहुंच गया। हमारे सभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अटल जी ने जो गांव गरीब मजदूर किसान कल्याण की बात की, उसमें भारत के इतिहास में 3 भारतीय जनता पार्टी के शासन है जो किसानों को क्रॉप लोन 0% पर देते हैं, 0%। और कर्नाटक में तो बिजली भी मुफ्त में देते हैं। और ये केंद्र की सरकार जो गरीबों की बात और 100 दिन में महंगाई कम करेंगे कहने वाली सरकार आई, हमारे रासायनिक खादों की कीमत 4 साल में 3 गुना बढ़ी। आज खाद भी नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है इसलिए अटल जी सबको याद आ रहे हैं। और इसलिए गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ये जो एनडीए शासन कार्यकाल में अटल जी ने देश को जो दिशा दी, देश के भविष्य को जो दिशा दी है, उसको देश याद कर रहा है। यूपीए सरकार से जनता त्रस्त है, और इसलिए अटल जी के बाद आज मुंबई में फिर से एक बार हम सबको याद आई। और रामोल जी उस सब कार्यक्रम में, मैं तो कभी भूला नहीं उस वाक्य को, मैंने एक छोटा सा उसमें जोड़ दिया कि जब ऐसी परिस्थिति थी, एमसी छागला यहाँ आए थे और उन्होंने सबके सामने कहा, तब कोई संभावना नहीं थी। मैं विद्यार्थी था उस समय, कॉलेज के शायद स्कूल का विद्यार्थी हुआ, तब वो भाषण उन्होंने दिया था कि मैं आज ऐसी सभा में आया हूं कि देश के भविष्य के प्रधानमंत्री को मैं यहां मेरे साथ बैठा हुआ देख रहा हूं, अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री। अटल जी ने भी उसमें जो कहा था, वो हमारे लिए सबसे प्रेरणादायी है। और मुझे लगता है वो संदेश यही है, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और कार्यकर्ता जुटेगा, कार्यकर्ता जुटेगा और कमल खिलेगा। इतनी अच्छी स्थिति है कि देश में ऐसा एक राज्य नहीं है जो कांग्रेस के लिए अच्छा है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके मुश्किल की बात है, जिनके कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी।
आंध्र प्रदेश में 33 आए थे, अब 3 आने की स्थिति नहीं है। और बंगाल में ममता जी के साथ अलायंस था, अगली बार नहीं होगी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो एक भी कांग्रेस का बंगाल में नहीं आएगा। देख देख के मैं देखता हूं तो मुझे इतना लगता है कि जो भी कुछ थोड़ा बहुत होगा तो महाराष्ट्र का होगा। तो महाराष्ट्र की स्थिति इतनी खराब है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई पार्लियामेंट के समय कांग्रेस और राष्ट्रवादी को कोई सफलता मिलेगी। देश की जनता परिवर्तन के राह पर चल रही है, देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। यूपीए और कांग्रेस ने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान दुखी है। और अटल जी ने देश को दी हुई दृष्टि, जो गोपीनाथ राव ने कहा वो सही है, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते कहता हूं कि 47 के बाद ये 65 साल के इतिहास में देश को विकास की सही नीति अगर देकर देश की तरक्की करने का काम, ऐतिहासिक और रिवोल्यूशनरी काम देश के इतिहास में किसने किया है, तो उस प्रधानमंत्री का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। और उन्होंने बताए हुए नीति पर फिर से एक बार हमको देश को, भविष्य को, देश के भविष्य को अच्छी तरीके से अच्छा कार्य करके फिर से गांव, गरीब, मजदूर, किसान को खुशहाली देकर देश को फिर से एक बार तरक्की, प्रगति और विकास की ओर ले जाना है। हमारे देश को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, और जहां अटल जी ने कहा था जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, जिसका उल्लेख पोखरण के बारे में गोपीनाथ राव ने किया, वो कितनी बड़ी ऐतिहासिक बात है, बहुत सी बातें बताने लायक है। अटल जी का कार्य, कर्तृत्व, उनकी दृष्टि और उनका ट्रैक रिकॉर्ड एनडीए के शासन कार्यकाल में इस देश में उसने एक आदर्श प्रस्तावित किया है। ऐसे अटल जी की ये प्रतिकृति लोनावाड़ा के वैक्स स्टेडियम में आती है, और मैंने सुना कि रोज 500 लोग देखने के लिए आते हैं। बाल बेगड़े जी ने बहुत अच्छा काम किया अपने मतदार क्षेत्र में। उन्होंने देखा कि इसमें अटल जी जो हमारे प्रेरणा स्थान है, उनकी भी प्रतिकृति होनी चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका फॉलोअप किया। और अटल जी की प्रतिकृति आज लोनावाड़ा में उस वैक्स स्टेडियम में वहां जाएगी, और जब लोग उसको देखेंगे तो अटल जी को, अटल जी के कार्य, कर्तृत्व और नेतृत्व को, एनडीए के शासन कार्यकाल को याद करेंगे। बहुत अच्छा कार्य यहाँ सुनील जी ने तो प्रतिकृति अच्छी बनाई है, और उनका समर्थन करके बाल बेगड़े जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी और अडवाणी जी, तो मैं जरूर आपको जो उनके तरफ जब भी अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं वो आपको जरूर दिलाऊंगा, और निश्चित रूप से आप जरूर वो भी करिए। और आप अगर आना चाहते हैं तो जैसे मुंबई की बात हुई, तो हमारे क्रांतिकारक है, देशभक्त है, ये जो छोटे बच्चे हैं जिनको देश का इतिहास इनके सामने जाना चाहिए, ऐसे हमारे बड़े बड़े नेताओं का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व और उसके साथ साथ उनकी प्रतिकृति, ये जानकारी के साथ अगर रहेगी तो भविष्य की पीढ़ियों को भी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। आप जहां जहां ये कार्य करेंगे उसमें हम पूरी तरह से आपको सहयोग करेंगे, ये विश्वास मैं आपको देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और फिर से एक बार अटल जी को याद करने का मौका ऐसे ऐतिहासिक दिन में हमको मिला कि जिस दिन अटल जी ने कारगिल का विजय, जो एक ऐतिहासिक विजय इस देश को हमको मिला, आज मैं उन शहीदों को भी अभिवादन करता हूं, और अटल जी के कार्य कर्तृत्व को हम इसके बाद याद करते रहे, और इस कार्य को, इस यादों को हमारे देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना, ये कार्य करता करते हमारी जिम्मेदारी है, और प्रभावी रूप से हम सब इस बात को करेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। फिर से एक बार अटल जी को मैं निश्चित रूप से, ये आज का जो फोटोग्राफ मुझे आप देंगे, तो मैं उनके साथ 15-20 मिनट बैठते रहता हूं। बहुत बार आज वो बोल नहीं सकते, थोड़ा काफी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर कभी कभी थोड़ी कुछ बातों को समझ लेते हैं। तो मैं आपकी ये प्रतिकृति, इसका वर्णन, आपका सब जानकारी उनको जरूर बताऊंगा। मैं फिर से एक बार आपको, बाल बेगड़े जी को, आपके इंस्टीट्यूट को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, और मेरा बहुत समाप्त करता हूं।